देखते रहो पंजाबी हलचल न्यूज़, नवीं ते ताज़ियां खबरों के लिए। आपके सारे कार्यों को जो सिद्धि प्रदान कर दे वो आसक्त बगुलामुखी माता है। इनका स्वरूप पीताम्बर इसलिए है कि ये पहली बात तो है किसी को कष्ट देती नहीं है और सुख ही प्रदान करती है। लेकिन जब कोई किसी व्यक्ति को बिना वजह कोई परेशान कर रहा हो, उसके कार्य में विघ्न डाल रहा हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई पितृदोष हो, कोई किसी प्रकार की अशांति हो जीवन में, जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो माता भगवती उसके जीवन को सुख की ओर प्रेरित करती है। जमाने में कहती है माता भगवती जीत रही है। आज का दिन उनका परम पवित्र, आज के दिन ही माता भगवती माता भगवान शिव के, क्योंकि 10 महाविद्याओं के ज्ञाता, तंत्र मंत्र के ज्ञाता कौन है? भगवान आघोरी के रूप में भगवान शिव जी को ही जाना जाता है, क्योंकि भगवान का वह स्वरूप बड़े बड़े तांत्रिक मुनि ऋषि आदि उनके द्वारा ही इस संसार में तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने पांडवों के युद्ध के समय, जब पांडवों का युद्ध हुआ महाभारत का, तो उस समय जानते थे कि पहले तो पूछा मल्लिकार्जुन है एक जगह, मल्लिकार्जुन जो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान के कितने स्वरूप हैं जो साक्षात प्रकट हुए हैं 12। तब तक तो कौरवों से युद्ध प्राप्त नहीं कर सकते सफलता, इसलिए गए थे भगवान महादेव के साथ लड़ जाना जाता है। जब देखा कि कौरवों की सेना अत्यधिक है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महाबली उनकी तरफ से खड़े हैं कर्ण जैसे, तो कैसे जीतेंगे? मैं पंडित मनीष पांडे, मंदिर शिवाला बोर्ड वाला में वर्तमान पुजारी हूँ। हमारे द्वारा इस मंदिर की सेवा की गई है और जहाँ माता बगलामुखी तथा हनुमान जी और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। आज माता बगलामुखी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त इलाका वासियों के साथ यहाँ हवन और पूजन किया गया। पंचामृत स्नान हुआ, स्नान के बाद हवन किया जाएगा। हवन के बाद माता को कड़ी चावल का भोग लगना है तथा सभी के जीवन में माता बगलामुखी की आशीर्वाद, माता बगलामुखी के सभी को प्राप्त हो और सभी को जय माता जी के चरणों में कोट कोट नमन है। सभी चैनल जो यहाँ पर हमारे साथ हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शुभ कार्य के आयोजन पर आप चैनल वाले सभी लोग सम्मिलित हुए। बड़ी खुशी हुई कि आप इस धर्म संस्था से और धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आज माता बगलामुखी के जन्म उत्सव, जिसको बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। माता बगलामुखी का स्वरूप 8वीं महाविद्या के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव जी, जिनको आघोरी या तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता, जो कि तंत्र मंत्र आदि जो भी सब कुछ होता है भगवान शिव जी की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता, उसी माता भगवती के रूप से माता बगलामुखी का जन्म हुआ। आज के दिन कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। इस कलयुग में कहते हैं कि इंसान को परेशान करने वाले बहुत से शत्रु हैं। कभी बीमारी का भी इलाज दवा से नहीं होता तो उसके लिए दुआ जरूरत होती है। तो माता बगलामुखी माता उसी कृपा प्राप्ति करने के लिए हमारे इस कलयुग में हमारे सभी भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इसी के लिए आज इस सामूहिक आयोजन इलाका वासियों की अध्यक्षता में तथा इस मंदिर के संस्थापक प्रेम सागर सरीन जी की यहाँ जो है मंदिर उनकी कृपा से और उनकी बड़ी सेवा भाव से कार्य संपन्न हुआ। 11 वर्षों के बाद इस मंदिर का स्थापना हुई, फिर से माता बगलामुखी की स्थापना हुई, शिवालय की स्थापना हुई तथा इस मंदिर से जुड़े सभी लोग इलाकावासी, विष्णु दास जी तथा समस्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मनीष पांडे जी, प्रेम सागर सरीन जी तथा उनके सुपुत्र अजय सरीन जी, सूरज पांडे यहाँ के पंडित जी, राम समारे और मैं लाल बहादुर शुक्ला, समस्त परिवार यहाँ बगलामुखी माता के शुभ अवसर पर उनका पूजन कार्य तथा हवन कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें आप लोगों ने सम्मिलित होकर इसमें 4 में चांद लगा दिया। माता बगलामुखी माता आप सभी चैनल वालों को तरक्की दे, उन्नति दे और समस्त इलाकावासी और समस्त लोगों के ऊपर रक्षा करें। जो हमारी परेशानी किसी प्रकार नहीं दूर हो सकती, माता बगलामुखी इस जीवन में हमारी विघ्न बाधाओं को दूर करती है। माता बगलामुखी जी की सेवा पूजा करने के लिए किन खास चीजों का ध्यान रखें? माता बगलामुखी की पूजा और सेवा करने के लिए विशेष चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र पूजन कार्य में आप ध्यान रखें कि किसी प्रकार के प्याज लहसुन का उपयोग खाइए। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जहां पर शास्त्र सम्मत बात है वहां आपको शास्त्र का नियम अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए सात्विक रहना बहुत आवश्यक है माता भगवती के लिए, पूजन कार्य के लिए। और पीला वस्त्र पहन करके और पीली चीजों को ही अर्पण किया जाता है। हवन कार्य में पीली सरसों,
हल्दी आदि का उपयोग होता है। माता बगुलामुखी माता के पूजन कार्य में विशेष ध्यान रखें कि बीच में आधा अधूरा छोड़ करके कार्य को समाप्त नहीं करना चाहिए। माता बगुलामुखी का मंत्र भी लिखा है, ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। अर्थात इसमें समस्त मंत्र में यही लिखा है कि जब आपको जीवन में समस्त रास्ते बंद हो जाएं, समस्त जीवन में आदि व्याधि हो, किसी प्रकार की दुआ कामना कर रही हो, तो माता बगुलामुखी की शरण में चले जाओ, आपका अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगी। बोलो बगुलामुखी माई की जय। ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਅਨਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕੇਅਰਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਚਲ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ